आज के क्लास में हम लोग समझेंगे पैरामीशियम और उससे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। क्या होता है, इससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है पैरामीशियम। और उसके बाद समझेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र बहुत बड़ा होता है, इसमें इस वीडियो को तो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आज इतना ही पढ़ाएंगे और कुछ जितना हो सकेगा उतना बताएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे हम। चलिए समझते हैं पैरामीशियम क्या होता है। हालांकि इससे पहले हम लोग अमीबा के बारे में समझ चुके हैं। अमीबा की तरह ही एक ऐसा जीव है जो बहुत ही छोटा होता है, इसको भी हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं। ठीक है, ये भी मृदुजलीय जीव है अमीबा की तरह ही, यानी कि ये भी मृदु जल में ही पाया जाता है और एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, और इसका आकार जो होता है निश्चित होता है, और मतलब इसका आकार निश्चित है, मतलब इसका आकार कभी बदलेगा नहीं। और इसका शरीर जो होता है एक खास प्रकार के अंगक से ढका होता है। अंगक कौन सा अंगक होता है, तो सीलिया होता है। सीलिया, हालांकि फिगर बनाए हैं, फिगर देखे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, इसको हम समझा रहे, पहले समझिए। यानी कि अमीबा पैरामीशियम जो होता है अमीबा के भांति ही होता है, मृदु जल में पाया जाता है, लेकिन अमीबा का आकार जो होता था अनिश्चित होता था और पैरामीशियम का आकार जो होगा निश्चित होगा। अमीबा का अलग था और पैरामीशियम का अलग है, बशर्ते एक चीज़ एक है, मतलब सेम है। क्या है वो है ये भी मृदु जल में पाया जाता है और अमीबा भी मृदु जल में पाया जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम भी किस में पाया जाता है, मृदु जल में, और ये अमीबा भी मृदु जल में। तब पैरामीशियम एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। इसका आकार जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है, और इसका शरीर जो होता है एक प्रचलन अंग सीलिया से क्या होता है, ढका होता है। अब सीलिया है क्या, इस फिगर में स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे कि ये जो किनारे किनारे बाल के रोए जैसा जो दिख रहा है ये फिगर में, ये क्या है, ये सब सीलिया है। सीलिया मतलब एक प्रकार का रोआ होता है खास, ठीक है, बाल जैसा होता है, और उसी से वो क्या करता है, अपना गति को नियंत्रित करता है। मान लीजिए इसको भोजन करना है तो इसका भी भोजन उसी तरीक़ा से, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करता है, वो अमीबा जो था कुटपात से मतलब कि भोजन करता था, भोजन को घेर करके। लेकिन यहाँ पर जो है पैरामीशियम जो है क्या करता है, सीलिया से चल करके उसके पास जाता है, सीलिया में गति करता है और सीलिया से ही भोजन को क्या करता है, अपने मुख के पास लेकर आता है। इसका एक खास अंग होता है, हालांकि ये भी एक कोशिकीय ही जीव है, लेकिन इसमें जो निश्चित आकृति होता है इसका, और एक खास अंग होता है भोजन ग्रहण करने का और भोजन निकालने का भी। ठीक है, इसीलिए इससे वो थोड़ा सा अलग है। उसका जो था अमीबा का जो था खास अंग नहीं था, वो भी एक कोशिकीय ही था, लेकिन उसका कोई निश्चित मतलब कोई ऐसा अंग नहीं था कि मतलब वो जिधर से खाए या दूसरे अंग से निकाले, ऐसा चीज़ नहीं होता। वो जिधर से खाता था उधर से भी निकाल सकता था, यानी कि किसी भी सतह से वो निकाल सकता था अपना भोजन को, अपशिष्ट पदार्थ को। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं है। पैरामीशियम में एक खास मुख होता है और ख़ास प्रकार के सीलिया होती है जिसको प्रचलन अंग कहते हैं, और पूरा सीलिया से ढका होता है और दिखने में एक चप्पल के आकार जैसा होता है। आप देख रहे होंगे, साफ तौर पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि सीलिया से क्या करता है। तो हम जानते हैं सीलिया से क्या करता है कि ये भोजन को अपने पास लाता है, या तो भोजन के पास ये खुद जाता है चल करके। किससे गति करता है, तो सीलिया की सहायता से करता है। इसमें भी भोजन रसधनी का निर्माण होता है। तो देखो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, सीलिया है, और ये क्या है, इसके भोजन का कण है, यानी कि इसका मुख यहाँ पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये क्या करता है, भोजन को यहाँ लाता है, सीलिया के माध्यम से ठेल ठाल कर कहाँ लेकर आएगा, भोजन के कण को अपने मुख के पास लेकर आएगा। जैसे मुख के पास लेकर आता है तो कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका मुख या साइटोसोल, मतलब ये इसका मुख्य है। ये क्या है, ये मुख है, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, ये मुख है। देखिए ये है भोजन का कण, ठीक है, ये भोजन का कण है यहाँ से, और इसका ये मुख है जहाँ से वो भोजन लेता है, उसे मुख, कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। इंग्लिश में साइटोस्टोम और हिंदी में कहते हैं कोशिका मुख। और ये जो छोटे छोटे जो दिख रहा है ये भोजन का क्या है, इसका टुकड़ा है, यानी कि बैक्टीरिया है, छोटे छोटे शैवाल हैं जो इसको क्या करता है, ये खाता है। और यहाँ से ये इसके अंदर जाता है, और जैसे ही भोजन अंदर जाता है तब किसका निर्माण होता है, भोजन रसधनी का। ठीक है, भोजन रसधनी का निर्माण होता है, और भोजन को में से जो भी इसके लिए
एनर्जी होता है, यानी कि ऊर्जा होता है, उसको ले लेता है और एक खास अंग के द्वारा ये क्या करता है, भोजन का अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। यानी कि इसमें सिलिया होती है, इसका आकार निश्चित होता है, इसमें भी भोजन रसदानी का निर्माण होता है, यह भी मृदुजल में पाया जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है। और किसके द्वारा ये भोजन करता है, तो सिलिया के माध्यम से चल करके, या तो सिलिया के माध्यम से भोजन को अपने पास लेकर आता है। ठीक है। और इसके जो जहाँ से ये भोजन करता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। किसको कहते हैं, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि पैरामीशियम में एक जगह होता है जिसको हम साइटोसोम कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं। ये क्या होता है, पैरामीशियम का मुख होता है, यानी कि जहाँ से वो भोजन को ग्रहण करता है। यानी कि इतने सारे चीज़ें मतलब कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और पूछे नहीं, पूछता ही है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किस जीव का आकार चप्पल की जैसा होता है, तो किसका होता है, तो पैरामीशियम का होता है। और पैरामीशियम में एक और इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ क्या चीज़ है कि उसका जो शरीर जो होता है किससे ढका होता है, सिलिया से ढका होता है। सिलिया ही जो होती है इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की कोशिश करती है। यानी कि जिस तरीक़े से हम लोग का पैर है उस तरीक़े से पैरामीशियम का सिलिया होता है जो एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है। और सिलिया के माध्यम से भोजन को कहाँ लेकर आता है, मुख के पास लेता है, और मुख के सहारे वो क्या करता है, भोजन को करता है, और फिर उसमें से भोजन रसदानी का निर्माण करता है। भोजन रसदानी के माध्यम से उसमें से जो ऊर्जा उसको मिलती है उसको पाचित करता है, और उसको क्या करता है, फिर बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो इतना पैरामीशियम के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि पैरामीशियम क्या है, किस तरीके से दिखता है और कैसे भोजन करता है। ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र किस तरीक़ा से होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र में क्या चीज़ होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र, हम लोग तो बड़े विकसित सुविकसित शरीर वाले जीव हैं जिसमें कई प्रकार के खास अंग होता है, और उस खास अंग के माध्यम से हम लोग निष्कासित करते हैं, शोषण करते हैं, कई प्रकार की चीज़ें हम करते हैं जो संपन्न होते हैं। ये एक जटिल प्रकार का शरीर है। मनुष्यों की बात अगर जहाँ आए तो यूँ समझिए कि इसके लिए हर एक चीज़ें खास होता है। ठीक है। तो इसमें विशेष प्रकार के क्या होता है, अंग होते हैं। जैसे विशेष प्रकार के अंग में हम क्या कह सकते हैं, आहार नाल कह सकते हैं, और इसके साथ कुछ होते हैं पाचक ग्रंथि या पाचक रस होते हैं जो इसका मदद करते हैं। उसके अंदर आहार नाल की जो लंबाई होती है ये कैसा होता है, आहार नाल एक कुंडलित रचना होता है। कुंडलित मतलब इस तरीक़े से दिखने वाला, इस तरीक़े से ऐसे करके आपको दिखेगा। ठीक है। इसमें एक प्रकार का गतिविधियाँ होती है जिसे हम लोग कर्माकुचन और संकुचन कहते हैं। कर्माकुचन और संकुचन क्या होता है, कर्माकुचन और संकुचन मतलब कि सिकुड़ना, शिथिलन और क्या बोलते हैं, शिथिलन और फैलना, यानी कि सिकुड़ना और फैलना। इसी के माध्यम से हमारा भोजन जो होता है इसके अंदर आता है, धीरे धीरे खिसक करके आता है, और धीरे धीरे क्या करता है, आमाशय तक जाता है। तो आहार नाल जो होता है, आहार नाल शरीर का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है, भाग होता है, जो कुंडलित रचना होती है, और इसका लंबाई लगभग होता है 8 से 10 मीटर। कितना होता है, करीब 8 से 10 मीटर तक इसका लंबाई होता है। किसका, आहार नल का। तो आप समझ सकते हैं 8 से 10 मीटर कितना बड़ा हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है कि मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैले हुए भाग को क्या कहते हैं, हम आहार नल कहते हैं। ठीक है। और ये जो होता है कहाँ से, अभी जस्ट बताया कि मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक फैला होता है, मल द्वार तक। और आहार नल का जो भाग होता है कितना होता है, आहार नल का भाग 7 या 8 करके होता है। ठीक है ना, 8 होता है। इसमें देखिए मुख होता है, क्या होता है, मुख होता है, पहला भाग मुख से स्टार्ट होगा, भोजन जो डालते हैं मुख में तो वो आहार नल का ही भाग है। ठीक है। ग्रासनी होता है, फिर जो होता है ग्रास नली होता है, फिर आमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार, और इसके बाद होता है मलाशय। ठीक है ना, ये मलाशय, इसके बाद होता है मल द्वार। ठीक है। मलाशय और मल द्वार दोनों एक ही साथ होते हैं, जुड़े होते हैं। उसके जस्ट मलाशय के निचला भाग जो होता है मल द्वार होता है। तो सुनिए, मुख से हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख में कई प्रकार के दांत होते हैं, जीवा होते हैं, लार होते हैं, लार ग्रंथियाँ होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं, और जीभ पे स्वादकलियाँ होती हैं जो टेस्ट के लिए मदद करते हैं। इतना सारी प्रक्रिया करने के बाद तब कहाँ पहुँचता है, ग्रसनी में। ग्रसनी में पहुँचता है। तो ग्रसनी में 2 प्रकार की चीज़ें बाँटी होती है, एक श्वास नलिका, एक होता है निगल द्वार। तो श्वास नलिका से सांस लेते हैं, और निगल द्वार से अपना भोजन आगे की ओर जाता है। निगल द्वार से आगे भोजन की ओर जाता है, भोजन आगे की ओर बढ़ता है तो कहाँ पहुँच जाता है, ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन पहुँचता है, और ग्रास नली के माध्यम से कहाँ भोजन जाता है,
आमाशय में, और आमाशय में सबको पता है कि पाचन की क्रिया होती है। इसमें से म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल निकलता है जो उस भोजन को क्या करता है, पचाता है, भोजन को पचाता है। भोजन जब पच जाता है, पचने के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, जब ये छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में पूर्णतः तरीक़ा से पाचन होता है, यानी कि आमाशय में जो भोजन का पाचन जो होता है पूर्णतः तरीक़ा से नहीं होता है। पूर्णतः तरीक़ा से पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, आमाशय में तो वो बड़े बड़े कण को, बड़े बड़े भोजन के कण को तोड़ता है, विखंडित करता है, छोटा करता है। तब उसके बाद जो होता है ये भोजन कहाँ पहुँचता है, आमाशय में जो भोजन नहीं पचता वो पहुँचता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में पूर्णतः तरीक़ा से भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, और तब जा कर के यहाँ से जो बचा हुआ पदार्थ है वो कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। और जब बड़ी आंत में जाता है तब बड़ी आंत में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ पर केवल जल का अवशोषण, ठीक है, और कुछ बचे हुए ऊर्जा का अवशोषण होता है। केवल जल का अवशोषण कीजिए और बचा हुआ खाद्य जो अपशिष्ट पदार्थ है मलाशय में चला जाता है। मलाशय में से जा कर के फिर क्या कर देता है, बाहर ये निकल जाता है, यानी मलद्वार के माध्यम से। तो ये प्रोसेस जो होता है हमारे शरीर के अंदर होता है। हालांकि ये पूर्णतः तरीक़े से अभी नहीं बताएगा, लेकिन ऊपर इस तरीके से बता दिएगा तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये काम करता है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि ये आहार नाल जो होता है मनुष्य का एक विशेष अंग होता है, पाचन अंग होता है, जिसमें कई प्रकार की क्रियाएँ होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास में इतना ही। आगे हम बात करेंगे, ठीक है, और विशेष तरीक़ा से कुछ बात करेंगे कुछ टॉपिक पे। इस सारे टॉपिक को बताया जाएगा कि क्या है, और स्वाद कलियाँ क्या हैं, जीभ पर, मुँह में कितने लार जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती है, वो किस तरीके से पाचन करता है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, आमाशय के कितने भाग होते हैं, इस सब में हम समझेंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो।